Hello students, good evening everyone. Today we are going to discuss the chapter of people as a resource. आज आम people as a resource chapter start करिवा. तो start करिवा यार meaning ठहरो. People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skill and ability. People as a resource माने होची गोटे देशर जनसंख्या को लोक मान को सूचित करिबा रेफर करिबा को हिसाब रे सेमानकर स्किल्स हिसाब रे सेमानकर एबिलिटीज हिसाब रे सेमानकर केते दक्षता अछि केते एबिलिटी अछि सामर्थ्य रहिछि से हिसाब रे तांको रेफर करिबा को पीपल एज ए रिसोर्स कहा जाय. तो एई चैप्टर रे दिस चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. तो यही चैप्टर रे आमे लोक मान को केमती एक्सप्लेन करबा सेमानकर को एसेट हिसाब रे एही चैप्टर रे एक्सप्लेन करा जबो. एसेट कोन? एसेट मींस आइटम्स यू ओन दैट कैन प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. तो एसेट जनकर पाखरे से सब जिनिस जो जिनिस द्वारा से फ्यूचर रे इकोनॉमिक बेनिफिट पाइबो अर्थनैतिक लाभ पाइबो से सब को एसेट कहा जिवो. और लायबिलिटीज कोन? लायबिलिटीज आर द आइटम्स दैट टेक आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट. लायबिलिटीज सही गुडी को कहा जिवो जो थरे कि मनुष्य को बा जन को खर्च करबा को पड़ी थाए. यार बेस्ट एग्जांपल देखिबा. देखो एबे वर्तमान तुम पाठ पढ़ुछ तुम उपरे तुम फैमिली मेंबर समस्ते खर्च करछंती तो तुम फैमिली पई एबे लायबिलिटीज हेबो. किंतु फ्यूचर रे जेते बेले तुम गोटे जॉब पाइलो भलो अर्निंग हैला भलो इनकम कलो ताहेले तुम फैमिली पई तुम गोटे एसेट हेई परिबो. तो एही चैप्टर रे पीपल एज ए रिसोर्स चैप्टर रे ए लोक मान को एसेट हिसाब रे एक्सप्लेन करा जिवो. केमती एसेट करा जाय परिबो सेटा एक्सप्लेन करा जिवो. व्हेन द एक्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड हेल्दी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काहा को कहा जिवो ना ह्यूमन रिसोर्स को मनीष को जेते बेले बेसी तार क्वालिटी बढ़ाई थे तार प्रोडक्टिव स्किल्स बढ़ाई थे एजुकेशन द्वारा और हेल्थ फैसिलिटी द्वारा. जन को जदि एजुकेशन दिया से पाठ पढ़ला ताहले निश्चय तार प्रोडक्टिव स्किल से तार दक्षता बढ़िबो गोटे जॉब करि परिबो. जदि हेल्दी भी रहिबो हेल्थ फैसिलिटी जदि दिया गला ताहले से स्ट्रांग हबो ही कैन वर्क मोर. तो जन को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी दिया जिबा को लोक मान को सेटा जदि देई की तांकर जदि प्रोडक्टिव स्किल जदि बढ़ा गला ताहले सेटा को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाए. तो हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. तो अन्य रिसोर्स गुड़िक ठारू अन्य कैपिटल ठारू कहीं ह्यूमन रिसोर्सटा इम्पोर्टेंट अटे. Human capital is one way superior to other resources like land and physical capital because human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. तो ह्यूमन रिसोर्स कहीं इम्पोर्टेंट अटे ना ह्यूमन रिसोर्स बिना अन्य रिसोर्स रो वैल्यू पूरा पूरी जीरो अच्छे जीरो अटे. जमती कि लैंड आउ कैपिटल जमती कि विभिन्न मेसिनरी विभिन्न टूल्स ये सब थिले कौन हम जो मनीष न काम करने तो मनीष ही अन्य रिसोर्स को परिवर्तन करते गोटे यूजफुल जिनिस रे. लैंड अच्छी आउ कैपिटल अच्छी ताहले सेना जन मनीष लैंड आउ कैपिटल जदि अच्छी ताहले मनीष सेटा को निहाती गोटे नुआ रिसोर्स हिसाब रे परिणत करि पारे. सेथि पई ह्यूमन रिसोर्सटा बेसी इम्पोर्टेंट अटे. सेथि पई एटा को फोकस करबा उचित. Investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in future. जदि गोटे देश तार लोक मान को एजुकेशनल फैसिलिटी देव मेडिकल केयर देव हेल्थ फैसिलिटी देव
ताहले सेटार फ्यूचर रे बहुत लाभ आसीथाए हाई रिटर्न आसीथाए जेमति कि जापान रे आगरू कौनसी नेचुरल रिसोर्स नथिला किंतु जापान रो लोक माने तांकर जापान गवर्नमेंट तांकर लोक मान को भल एजुकेशन आउ हेल्थ फैसिलिटी देवारु एबे तांकर ह्यूमन रिसोर्स टा बेसी स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स अटे तांकर देश पई से माने एसेट अटंती लायबिलिटीज नुहंती इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन तो कौन कौन काम करथांती मेन और वुमेन से सब को तीन भाग कराइसी प्राइमरी तीनटा सेक्टर रे भाग कराइसी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर रे एग्रीकल्चर आसी थाए फॉरेस्ट्री आसी थाए तापरे एनिमल हस्बेंडरी फिशिंग पोल्ट्री माइनिंग क्वेरिंग तो एग्रीकल्चर तो जानी छो फॉरेस्ट्री माने होची जंगल जात द्रव्य ऊपर किना बिका करबा तार बिजनेस करबा जंगल लगेबा एटा सब फॉरेस्ट्री अटे एनिमल हस्बेंडरी होची पशुपालन करबा फिशिंग जानिछो माछ चाष करबा पोल्ट्री कुकुड़ा पालन करबा माइनिंग क्वेरिंग एटा सब खनि खादान खोलिबा सेथरु विभिन्न नेचुरल रिसोर्स बाहर करबा एटा होची माइनिंग क्वेरिंग तापर मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स दी सेकेंडरी सेक्टर रे मैन्युफैक्चरिंग आसुची मैन्युफैक्चरिंग माने होची विभिन्न जिनिस तयारी करबा नेचुरल रिसोर्स रो हेल्प रे जेमति कि आयरन ओर रो आमे स्टील तयारी करथे तापरे आहुरी बहुत सारा जिनिस अछि जोथरे कि तयारी हेते तापरे ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंकिंग एजुकेशन हेल्थ टूरिज्म सर्विस इंश्योरेंस ए सब गुडी टर्सरी सेक्टर रे आसी थाए ए ऊपर दुई प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बेसिकली हेल्प करि थाए टर्सरी सेक्टर the activities that add value to the national income are called economic activities देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या कह ना जो एक्टिविटीज टा आम नेशनल इनकम बा जातीय आय को वृद्धि करता वैल्यू देता है सेटा को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह इकोनॉमिक एक्टिविटीज दुई प्रकार अच्छे मार्केट एक्टिविटीज आउ नॉन मार्केट एक्टिविटीज मार्केट एक्टिविटीज कौन मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व द एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे एंड प्रॉफिट जो एक्टिविटी द्वारा जो काम द्वारा जड़े प्रॉफिट पाई थाए सेटा को मार्केट एक्टिविटीज कह जमती कि जड़े गोटे इंडस्ट्री रे काम कला से तापाई पे पाइबो बा पैसा आय करिवो प्रॉफिट पाइबो सेटा को मार्केट एक्टिविटीज कह नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन इंक्लूड प्रोडक्शन डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो जो एक्टिविटीटा निजर कंजम्पशन पाई निजर यूज करबा पई कराइते सेटा को नॉन मार्केट एक्टिविटीज कह तापरे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन activities that add no value to the national income are called non economic activities जो एक्टिविटीज गुड़िक जो काम गुड़िक नेशनल इनकम को ऐड करी न थाए सेटा को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह जमती कि माँ माने घरे घर काम करथांती सेही सब एक्टिविटीज रो कौनसी वैल्यू बा प्रॉफिट तांको मिल न थाए तो से सब एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह आउ इंडिया रे छोट छोट चाषी माने जो मानकर कि 2 हेक्टर्स रु कम जमी अछि से माने चाष करथांती निजर घरर चाहिदा पूरण करिबा पई से माने मार्केट रे बिकिबा पई बिकि न थांती निजर घरर खाइबा पई करथांती सेटा को नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहा जाई परिबो जदी बिकिले सेटा मार्केट एक्टिविटीज हेइ जेबो तरे डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन तो मेन माने कौन करथांती वुमेन माने कौन करथांती देइछि मेन वर्क्स इन द फील्ड मेन माने बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड रे काम करथांती वुमेन माने डोमेस्टिक चोर्स बा घर काम करथांती मेन इज पेड फॉर द सर्विस मेन को एथि पई लाभ मिलता है तार पैसा मिलता है आय करथे वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर इन द फैमिली तो वुमेन मानन को घर काम पई कोनोसी प्रकार पे मिली न थाए घर काम करबा पे वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क
when they either enter the labor market जेते बेले घर काम छाड़ के बाहर जदि काम कले वुमेन माननकु ओ तार पे मिली थाए। तो देखिबा व्हेयर वुमेन आर एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क तो बाहरी काम कले भी तांको लो पे मिली थाए कम मजूर मिली थाए कहीं मिलता है मेयर्स एजुकेशन ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ वुमेन मेयर्स माने होची स्मॉल इन अमाउंट तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम थिबारु सेमानकु कम पे मिली थाए। इंडिया रे बेसिकली वुमेन एजुकेशन को इग्नोर कराई एजुकेशन बा लिटरेसी रेट कम अच्छी सेटा आम आग स्लाइड गुड़ी कर देखा तो से कम पे मिलता है कम मजूरी मिलता है। सेकेंडली मेन आर कनसिडर मोर स्किलफुल देन वुमेन आओ भारत रे एमती लोक मान धारणा अच्छी जे भूल धारणा अच्छी जे मेन माने वुमेन मान बेसी स्किलफुल से बेसी दक्षता अच्छी बेसी क्वालिटी अच्छी वुमेन ठारू मेन रो बोल कि भावी था वुमेन को कम मजूरी दे था। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन गोटे देशर पॉपुलेशन रो क्वालिटी केमती जना पड़ी थाए तार लिटरेसी रेट हेल्थ बा लाइफ एक्सपेक्टेंसी तापरे स्किल फॉर्मेशन स्किल को देखिकी जना पड़ी थाए गोटे देशर पॉपुलेशन रो क्वालिटी। तो लिटरेसी रेट लिटरेसी कौन जड़े पर्सन को लिटरेट केमती कह इफ ए पर्सन अबव द एज ऑफ 7 इज एबल टू रीड एंड राइट इन वन लैंग्वेज ही विल बी कॉल्ड एज लिटरेट जड़े व्यक्ति जदि 7 वर्ष ऊर्ध्व से जदि कौन सी गोटे भाषा रे लेखि पारुछि पढ़ी पारुछि बुझी पारुछि से भाषा को ताहेले ताको लिटरेट कह तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जना पड़े लिटरेसी रेट रु गोटे देशर लोक माने केते पाठ पढ़ी से हिसाब से पॉपुलेशन रो क्वालिटी जना पड़ी थाए। सेकेंडली होची हेल्थ केते स्वास्थ्यवान अछंती जदि बेसी स्वास्थ्यवान अछंती ताहले से पॉपुलेशन रो क्वालिटी बेसी हेबो आ जदि कम अछंती कम स्वास्थ्यवान अछंती ताहले से देशर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन लो हेबो। एई हेल्थ को केमती मपा हेते लाइफ एक्सपेक्टेंसी द्वारा मपा हेते। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन एवरेज टाइम एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू लिव तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने होची गोटे मनीष गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे जीव केते दिन पर्यंत केते टाइम पर्यंत बंचिबो सेटा को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाए। जो देशर लोक मानकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसी अच्छी तो से देशर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भल अच्छी बोली धरा होता है। तापर स्किल फॉर्मेशन लोक मानकर कौन कौन दक्षता रही थी देखो गोटे देश रे जदि एजुकेशन लो अच्छी तो से माने सेमानकर स्किलटा कम रहिबो आ गोटे देश रे जदि लोक माने पाठ पढ़ी विभिन्न इंडस्ट्री रे काम करूछंती ताहेले सेही देशर लोक मानकर स्किल बेसी अच्छी बोली धरा होता है। तो लिटरेसी रेट हेल्थ और स्किल को हिसाब को निया होता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जानिबा पई। तबरे एजुकेशन रो कौन रोल अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रे देखिबा ह्यूमन बिकम एसेट फॉर इकोनॉमी विथ द हेल्प ऑफ एजुकेशन एजुकेशन साहाय्य शिक्षा जदि दिगला शिक्षार व्यवस्था कराला लोक मानक पई ताले से माने इकोनॉमिक पई एसेट हेबे नॉट लायबिलिटीज जदि शिक्षा पाइले एजुकेशनल फैसिलिटी है से स्किल फॉर्मेशन है स्किल फॉर्मेशन है से माने निश्चय गोटे जॉब करेंगे जॉब कले से माने एसेट हेबे आउ अन्य कहा ऊपर डिपेंड करेनि से निजे पैसा आय करेंगे जहाँद्वारा कि ह्यूमन बीइंग निजर भी ग्रोथ हम आउ सोसाइटी रो भी ग्रोथ हम। एग्जांपल नेबा जड़े व्यक्ति जदि पाठ पढ़िला ताहले से निजर ग्रोथ हम निजे आय कर तार डेवलपमेंट हम तापरे सोसाइटी रो भी लाभ होता है आखपाखे से माने सोसाइटी रो भी लाभ होता है केमती इंजीनियर जदि जड़े है ताहले से विभिन्न डैम तैयारी कर बिल्डिंग तैयारी कर तो से सोसाइटी को ऑटोमेटिकली से ग्रोथ रो से जनकर डेवलपमेंट रो लाभटा सोसाइटी को भी मिली थाए। नेक्स्ट होची एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक
better use of economic opportunity available before him. जदि जड़े व्यक्ति एजुकेटेड अटे शिक्षित अटे शिक्षा विभिन्न कोर्स करछि ताहेले ता पाखरे जदि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आसिला कोनोसी जदि गोटे जॉब आसिला ताहेले से सेटा करि परिबो जदि बेसी पाठ पढ़ी नथिबो पाठ जदि पढ़ी नथिबो ताहेले इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रो लाभ नहीं पारिबनी फॉर एग्जांपल जदि गोटे इंडस्ट्री रे कोनोसी टेक्नीशियन रो पोस्ट आसुची जदि पाठ जणे न पढ़ीतिले इंजीनियरिंग जदि न करथिबो से केमती से चाकरीटा करि परिबो जदि पढ़ीथिबो ताहेले से अपॉर्चुनिटी रो लाभ पाई परिबो इट एनहांस द नेशनल इनकम को बढ़ाइଥାଏ जो एजुकेशन इनडायरेक्टली काहे लोक माने जदि पाठ पढ़िले ताहेले से माने जॉब पाइबे विभिन्न काम करि परिबे काम कले इनडायरेक्टली से माने नेशनल इनकम को बढ़ाउछंती नेशनल इनकम कोन ना टोटल हमर एटा इनकम ऑफ आवर कंट्री हमर जातीय आय को ही नेशनल इनकम कुहा जबो इट प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यू ऑफ लाइफ जदि जड़े व्यक्ति शिक्षित अटे ताहेले तार नुआ एस्पिरेशन बढ़िबो नुआ आकांक्षा उच्च आशा बढ़िबो से नुआ जिनिस डेवलप करिबा पई नुआ जिनिस इन्वेंट करिबा पई तार मन रे ए भावना गुड़िक आसो जहाँद्वारा से नुआ किसी करि पारिबो आ डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ तांकर वैल्यू ऑफ लाइफ रो विकास हेई थाए नेक्स्ट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट लोक मान को शिक्षित करिबा पई शिक्षा पई कोन कोन स्टेप नै छी ए बुक रे जोटा देई छी नवोदय विद्यालय गुड़िकर स्थापना कराई छी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय जेमती कि ओडिसा रे ओडिसा आदर्श विद्यालय स्थापन कराई छी वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप धंदामूलक शिक्षा गुड़िक दिया होची हाई स्कूल लेवल रो तापरे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज अराउंड 3% ऑफ इट्स टोटल जीडीपी इंडिया रे पाखापाखि 3% यार जीडीपी को यूज करा हिते एजुकेशन ऊपर खर्च करा हिते जीडीपी कौन व्हाट इज जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विस मेड विथ ए कंट्री इन ए स्पेसिफिक पीरियड गोटे वर्ष रे टोटल देश रे केते गुड्स केते द्रव्य उत्पादन होचे आ सर्विस केते सेवार उत्पादन होचे से टोटल को वो जीडीपी को हजबा जीडीपी रो फुल फॉर्म होची ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देन सर्वशिक्षा अभियान is another step taken by government of India to improve the education to provide education to the whole country. Sarva Shiksha Abhiyan is the provision of free and compulsory education from the age group of 6 to 14 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर पिला मानकु फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन देवार व्यवस्था करा हिची भारत रे शिक्षा क्षेत्र रे एजुकेशन रे डेवलप आनिबा पे नेक्स्ट होची मिड डे मील स्कीम मध्याह्न भोजन प्रोग्राम जहाँ द्वारा कि पिला को मिड डे रे मील प्रोवाइड करा होची नेक्स्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया रे लिटरेसी रेट केते अछि द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010-11 तो देखो 1951 रे इंडिया रे लिटरेसी रेट थिला 18% माने 100 ରୁ 18 जन खाली शिक्षित थिले किंतु वर्तमान 2011 डाटा अनुसार 2000 according to 2011 census the literacy rate of India is 74%. 2011 डाटा अनुसार भारत लिटरेसी रेट होची 74% 74% माने 100 ରୁ 74% लोक लिटरेट अटंती तो लिटरेसी रेट एवं फीमेल्स मानकर केते रही 65.5 जेमती कि तापरे मेल्स मानकर रही 82.1% तो बहुत अधिका अच्छी फीमेल्स ठारू मेल्स मानकर और
लिटरेसी रेट। तो स्टेट हिसाब से जदि देखा हाईएस्ट लिटरेसी रेट रही 94% केरलार आउ लोएस्ट रही 62% बिहार आउ ओडिशार जदि देखा 72.87% रही ओडिशार लिटरेसी रेट। हेल्थ पाई हेल्थ केते इम्पोर्टेंट, हाउ इम्पोर्टेंट इज द health in the sector of in developing human capital formation human capital formation रे health रो कोन रही। फर्स्ट health रो मीनिंग बुझवा the health of a person helps him to realize his her potential and the ability to fight illness। तो health का आगु कहा जब जड़े निजर पोटेंशियल को रियलाइज करि परिबो। पोटेंशियल माने होची दैट मे पॉसिबल बिकम समथिंग हैपेंस बी यूज्ड टू। पोटेंशियल होची जड़े तार कौन फ्यूचर रे से करि परिबो, कौन तार सामर्थ्य अछि सेटा को देखै परिबो। तो हेल्थ रो बेसिक मीनिंग होची एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जड़े जदि केते गोटे रोग सहित लड़ी पारुची ताइले तार हेल्थ ठीक अच्छी बोली कहुआ। जदि लड़ी रोगर एगेंस्ट लड़ी पारुनी ताहले तार हेल्थ ठीक नहीं बोली कहुआ। बेटर हेल्थ इम्प्रूव एफिशिएंसी। जदि जनकर भल हेल्थ अच्छी ताहले तार एफिशिएंसी तार कार्यदक्षता वृद्धि होता है। मैक्सिमाइज हिज हार आउटपुट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जदि हेल्थ ठीक अच्छी ताहले से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन टोटल कंट्री रो सेटा लाभ होता है टोटल ऑर्गेनाइजेशन रो। नेक्स्ट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ। हेल्थ पाई गवर्नमेंट कौन करछि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम गुड़िक अच्छी, न्यूट्रिशनल सर्विस गुड़िक रही। इंडिया रे किंतु बहुत कम मेडिकल कॉलेज रही 381 और 301 डेंटल कॉलेज रही। India has built a vast health infrastructure and has developed the manpower required। भारत रे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बा हेल्थ पाई जो बिल्डिंग लगे तापरे जो मशीनरी लगे से गुड़िक अच्छी, किंतु एते पॉपुलेशन पाई आहुरी भी दरकार मैन पावर रिक्वायर्ड। जेते डॉक्टर मान को भी अपॉइंट कराई गवर्नमेंट हॉस्पिटल गुड़िक स्थापन कराई, किंतु सेटा को भी आहुरी डेवलप करिवार अच्छी इंडिया पाई। तापरे अनएम्प्लॉयमेंट कौन? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट बा बेकारी क्या कहुआ जिते बेले लोक मैंने काम करने इच्छुक अटंती। इफ समवन इज विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस जेते मजूरी मिली मार्केट रे से हिसाब रे से काम करने को चाहूँगी। आदि से कौन काम पाइलानी ताहले ताकू बेकार कह बेकारी कह। किंतु इंडिया रे देखो वर्कफोर्स पॉपुलेशन काम करने एज टा केते रही 15 इयर्स रु 59 यही भितर तार एज हेबा उचित। सपोज जनकर एज 14 रु तले रोचे 15 रु तले रोचे ताहले ताको अनएम्प्लॉयड कहुनी कि 59 रु एभव जदि रहिला ताहले ताको भी अनएम्प्लॉयड कह जाई परिबनी। Unemployment in rural areas, both in rural and urban areas unemployment is noticed। रूरल एरिया ग्रामांचल रे और सहरांचल रे बोथ रे अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया रो देखा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है और डिस्क्रीट अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। रूरल एरिया रे ग्रामांचल रे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का कुआ it happens when people are not able to find jobs during some months of the year। जदि वर्ष सारा जड़े पूरा होल ईयर काम पाऊनी ताहले ताको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहुआ। जमती कि रेनी सीजन आसले इंडिया रे लोक मैंने काम पाई था, किंतु ऑफ सीजन रे से माने काम पाई न था से को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहुआ। तापरे डिस्क्रीट अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहुआ पीपुल एपियर्स टू बी एम्प्लॉयड। जो टाइम रे कि लोक माने
काम करूला परिका एम्प्लॉयड होइथिला परिका देखा जाती जेमति कि फॉर एग्जांपल गोटे जमी रे काम करिबा पई 5 जण दरकार सेठारे जदि 8 जण जदि एम्प्लॉयड हेले से 3 जण को बाहर कर देले भी सही सेते काम हेबो से 5 जण रे ताहले से जो एक्स्ट्रा 3 जण अछंती से मन को डिस्क्रिट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जिवो अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज सहरांचल रे कौन कौन अनएम्प्लॉयमेंट रही देखो बेसिकली अर्बन एरिया रे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए इट अराइज व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयड और अनएबल टू सिक्योर जॉब तो जने जदि पाठ पढ़िला ग्रेजुएट हैला तथापि भी जदि कौन से काम कर न पाई बुलूची ताहले काम जदि मिलुनी ताहले ताको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहुब तो इंडिया रे एटा गोटे बहुत बड़ समस्या इन इंडिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए वेरी ग्रेट प्रॉब्लम and this is the end of this chapter. Thank you.